मैं नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी की उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि अपने बाप, अपने दादा और पूरे पूर्वज से पूछ कर देख लीजिए कि भारत देश में आपने कौन सी स्कूल में पढ़ाई की है और उस स्कूल को किसने बनाया है। कुछ हुआ तो हिंदू खतरे में। कौन सा हिंदू खतरे में भाई? कौन से हिंदू खतरे में? आप हिंदू हो, राष्ट्रपति हिंदू है, हर जगह का मुख्यमंत्री हिंदू है, और कौन सा खतरे में? जब कांग्रेस का अधिवेशन अभी छत्तीसगढ़ में हुआ था कि जो अतिथि आए हुए थे उनको शायद सोन की चैन पहना रहे थे। भाजपा का क्या है? उसका यूनिवर्सिटी चल रहा है। कौन सा यूनिवर्सिटी चल रहा है? झूठ का यूनिवर्सिटी चल रहा है। झूठ में किसी नेता का चेहरा अलग रहेगा, उसके भाषण को जोड़ दिया जाता है। आदमी अलग रहेगा, उसकी जुबान को जोड़ दिया जाता है। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ना, नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया IT सेल में नरेंद्र मोदी के प्री प्लानिंग है। नरेंद्र मोदी और इस देश का सबसे बड़ा बीमारी वो कौन है? वो अमित शाह है। ये दोनों मिलकर पूरे देश को धर्म में झोंक दिए। लोगों के दिमाग में खाली धर्म धर्म धर्म। संविधान मत पढ़ो, पुस्तकें मत पढ़ो, कोई ज्ञान की चीजें मत पढ़ो। तुम इंजीनियर मत बनो, कलेक्टर मत बनो, अधिकारी मत बनो, ऑफिसर मत बनो, कुछ नहीं। 24 घंटे भगवान का नाम लो और लोगों को बेवकूफ बनाते रहो। और इसी नरेंद्र मोदी के शासन काल में 8 साल में इतने फर्जी बाबा पैदा हुए पूरे भारत देश में, जो लोगों को कई करोड़ लेकर घूमते रहते। कुछ दिन उनका पर्दाफाश होता है, कोई वीडियो जारी होता है, किसी को बलात्कार करते हुए देखे जाते हैं, किसी को और कुछ करते हुए देखे जाते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की शासनकाल है। यहाँ सारी चीज संभव है। ये झूठ को सही बना सकता है, सही को झूठ बना सकता है। पूरा लोकसभा, विधानसभा, EVM मशीन से लेकर सारी चीज इसका है। छत्तीसगढ़ में जो है कहीं ना कहीं पहले से ही जब भूपेश बघेल जी सत्ता में आए हैं उसी टाइम से ही देखा जा रहा है कि गुटबाजी चल रही है कांग्रेस पार्टी में। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम परिवार हैं। परिवार में एक दूसरे भाई एक दूसरे के प्रति थोड़ी बहुत आगे पीछे नोकझोंक हो जाती है, नो डाउट। लेकिन 1% को 99% कैसे प्लस करना है? मिर्च मसाला डालकर पब्लिक में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, यहाँ तक कि गोदी मीडिया, जो मीडिया बिकी हुई है, उसके सामने वो लोग मिर्च मसाला डाल के उस चीज को जबरन वायरल करते हैं कि फलाना के बीच फलाना संघर्ष हुआ, फलाना खेमे की जीत हुई, फलाना खेमे की हार हुई। कुछ नहीं है। भूपेश बघेल जी सारी लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं। आज हम सब कांग्रेस के लोग एक साथ हैं, एकजुट है, और आने वाले साल में भी भूपेश बघेल की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और किसानों के लाभकारी, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ तक कि मितानियों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी लोगों के लिए सोचने वाली सरकार है ये। जैसे कि आपने अभी बताया भैया कि हम लोग एकजुट है, लेकिन अगर आप एकजुट है तो 2.5 साल के जस्ट बाद जो है TS सिंहदेव जी के द्वारा जो पंचायत मंत्री थे, तो क्यों छोड़े आप? क्या देखिए, 2.5 साल का जो मामला बताया, आपको पता है 2.5 साल में बात हुआ था? आपको पता है? नहीं, लिखित में तो नहीं दिया गया। कुछ नहीं है। बंद कमरे में भूपेश बघेल जी और TS बाबा जी के बीच में क्या क्या हुआ है, राहुल गांधी जी के बीच में क्या क्या है, किसी भी प्रकार का कोई लिखित है? नहीं, कोई प्रमाणित नहीं है। इसको जबरदस्ती हमारे नेताओं को तोड़ने के लिए, हमारे नेताओं को आपस में फूट है, कांग्रेस पार्टी आपस में फूट हो चुकी है, ऐसे करने के लिए भाजपा की यूनिवर्सिटी वहां से चलाती है। ऐसा कोई बात नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ रहता तो आज TS बाबा जी मुख्यमंत्री रहते। अगर ऐसा कोई शर्त हुआ रहता तो ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्ती झूठा फैलाया जाता है, और इस चीज की क्लीन चिट TS बाबा जी भी दे चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी दे चुके हैं। तो ये राहुल गांधी जी, भूपेश बघेल जी और TS बाबा जी की बातें हैं कि अंदर में उन्होंने क्या किया है ना। लेकिन 2.5 साल वाला जो बात कर रही है, ये सरासर गलत है। ये भाजपा की यूनिवर्सिटी में जो झूठ की रिपोर्ट सोशल मीडिया तैयार होती है, उसको लोगों के बीच में परोसे जाते हैं, और कुछ नहीं। भूपेश बघेल जी के द्वारा जब वो सत्ता में बैठे तब ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल को हाथ में रख करके यह कसम खाए हुए थे कि छत्तीसगढ़ को पूर्ण रूप से शराब बंद वाला राज्य बनाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में शराबबंदी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए, शराबबंदी का ये माहौल है। शराबबंदी में बहुत सारी क्राइटेरिया आती है, और जो वादे माननीय भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, जो आप बता रहे गंगा जल लेकर, लेकिन उसमें क्लियर मेरे को कोई अभी तक ये नहीं बताता कि ये वादे के लिए उन्होंने गंगा जल लेके खड़ा हुआ है। गंगा जल लिए थे, नो डाउट, लेकिन ये वादे के लिए उन्होंने गंगा जल लिए थे, ऐसा नहीं है। आदिवासी अंचल है छत्तीसगढ़, आदिवासियों का शुरू से गढ़ रहा है, अभी भी आदिवासियों का है ना। और हमारे से पहले हम पैदा हुए उससे पहले कई सालों से छत्तीसगढ़ आदिवासियों का रहा है, और आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जल जंगल जमीन यहाँ आदिवासियों का है, और हमारा हम सब छत्तीसगढ़ियों का है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने कहा था, है ना, कि शराबबंदी होगी। नो डाउट, घोषणा पत्र में लिखा था शराबबंदी होगी। बहुत सारे वनांचलों में ऐसा नियम है कि शराब के बिना उनका त्यौहार नहीं होता, देवी देवताओं की मान्यता है। और उसमें भी एक बजट में,
विधानसभा जो अभी सत्र चला उसमें ऐसा कुछ पारित हुआ है कि शराब के मैटर में क्या करना है, कैसे करना है, तो निश्चित ही भूपेश बघेल जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और 15 साल तक क्या भाजपा की सरकार ने घरों घर शरबत पानी बांटे थे क्या, कि फेंटा बांटे थे, कि आम जूस बांटा था? वो कभी लोगों के बारे में सोचे? उन्होंने भाजपा की सरकार जो 15 साल तक कुशासन की सरकार थी, रमन सिंह की सरकार थी, 15 साल तक उन्होंने तो और लोगों को पूरा नशे में ला दिया था। आज नॉर्मल मोबाइल आप खोल कर देख लीजिए, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, बहुत बहुत सारे स्टार खुद गुटखा का प्रचार करते हैं। अक्षय कुमार करते कि नहीं करते? दाने दाने में केसर का दाम, ये कौन बोलता है? अक्षय कुमार बोलता है। ये लोग खुद ताश का प्रचार करते हैं, आए दिन मोबाइल में ताश का प्रचार करके ये रमी चुनाव से पहले जो है नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू भी कोई पत्रकार नहीं लेता, अक्षय कुमार ही लेते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अक्षय कुमार जी एक एक्टर है ना, और यहाँ पर वो सिर्फ मोदी की इशारे पे काम करते हैं। मैं अक्षय कुमार जी का विरोध नहीं करना चाहूँगा मैं, जैसे इसके पहले बहुत सारे लोगों ने पठान पिक्चर का विरोध किया था, है ना। तो आदमी भगवा कलर का कपड़ा भी पहनता है, अंडरवियर भी पहनता है। हम कभी किसी लोगों को नहीं बोले कि आप भगवा कलर मत पहनो, भगवा कलर का उपयोग मत करो, भगवा कलर मत लहराओ। भगवा से क्यों नफरत रहेगा हमको? लेकिन ये लोग कपड़े के आड़ में राजनीति करते हैं, रंगों के आड़ में राजनीति करते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि भारत देश में आज़ादी के समय हिंदुओं का भी खून है, मुसलमानों का भी खून है, सिखों का भी खून है और ईसाइयों का भी खून है। ये भारत देश नफरतों का देश नहीं है, मोहब्बतों का देश है। इसी कारण तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो की यात्रा निकाली थी और उसमें सफल हो गए। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति जब निकाले थे तो लोग उसके ऊपर हंसे, उसके टाई के ऊपर हंसे, उसके कोट के ऊपर हंसे, यहाँ तक कि उसके जूते इतने महंगे क्यों पहने हैं। उसके बड़े बड़े न्यूज चैनल जो गोदी मीडिया जो बिक चुकी है, उसके जूते के बारे में दिखाता है, उसके टी शर्ट के बारे में दिखाता है। उनको ये भी दिखाता है कि राहुल गांधी जी को ठंड क्यों नहीं लगती है, क्या ये जादू है? इसका कारण भी मोतीलाल नेहरू जी है क्या? ऐसा कुछ नहीं भाई, इन लोगों का है, भाजपा के लोगों का एक ही काम है, रंगों के नाम पर देश में लड़ाई झगड़े करवाना। नए 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 युवाओं को, लड़कों को खाली धर्म के नाम पर तुम ये चीज करते रहो, तुम नशा पान करते रहो। और वही नरेंद्र मोदी की सरकार, उसके हाथ में सब कुछ है। हम क्या कर सकते हैं? मीडिया बिकी हुई है, पत्रकार बिके हुए हैं, है ना, टोटल जज बिके हुए हैं। उसके हाथ में वो सारी चीज को चाहे तो चंद सेकंड में बदल देते हैं। और ज्यादा आप बात करोगे तो आपके घर मीडिया भेजवा देंगे, 10 मामला डाल के आपको जेल कर देगा। इतना तानाशाह, इतना लोकतंत्र के हत्यारे आज तक प्रधानमंत्री हुए, लेकिन इनके जैसे हत्यारे और कायर प्रधानमंत्री भारत देश में कभी नहीं हुआ। ये कायर है, जवाब देते नहीं सत्य चीज का। ये महंगाई पर बात नहीं करते, बेरोजगारी पर बात नहीं करते, देश में तानाशाह उत्पन्न हो रहा है, धर्म पर बात नहीं करते। ये खाली बात करते हैं मित्रों, भाइयों। और ये सिर्फ और सिर्फ मोदानी है। मोदानी का मतलब ये अडानी का दोस्त है, और ये सिर्फ अपने एक दोस्त बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोगों के बोलने के आवाज को कुचलने का कोशिश कर रहे हैं। और बताइए, जबकि ऊपर अपील करने के लिए राहुल गांधी जी को 30 दिन का समय दिया गया था, ऐसे क्या हड़बड़ी था कि इनको घर से निकाल दिए? ऐसे क्या हड़बड़ी था कि तत्काल इनको सदस्यता से निकाल दिए? सदस्यता से निकाल दिए। और कई लोग ऐसे हुए हैं, इसके पहले भी सदस्यता से निकाल दिए गए, तो तुरंत घर से निकालने का क्या जल्दबाजी थी इनको? उस व्यक्ति को घर से निकाल दिए जिन्होंने लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति वाली माल पूरे देश को दान कर दी है। उनको क्या लगता है राहुल गांधी जी के पास रहने के लिए घर नहीं है? हमारे दिल में एक घर है, हमारे पास रहेंगे। मेरा घर राहुल गांधी जी का घर है। इन्होंने तो समय बीत जाएगी, पीढ़ियां बीत जाएगी, लेकिन इनके लिए दिन कम पड़ जाएंगे राहुल गांधी जी के लिए। पूरा देश आज इनके साथ है, पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ है, पूरा देश सत्य के साथ है। से तीखा और कड़वा सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जब कांग्रेस का अधिवेशन अभी छत्तीसगढ़ में हुआ था, तब एक वीडियो जारी किया गया था, आपके पार्टी के द्वारा ही जारी किया गया था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा उसको ट्वीट भी किया गया था कि जो अतिथि आए हुए थे उनको शायद सोन की चैन पहना रहे थे। तो ये कहाँ तक सही है? ये देखिए, क्योंकि हम लोग उस राज्य में हैं जहाँ पर शायद पिछले 4 सालों से जो गरीब लोग हैं उसको आवास नहीं मिला है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार, आपको भी पता है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की सराहना पूरे देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में भी फैली हुई है। उस चीज को मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि पहले आप कंफर्म करें कि वाकई में वो सोन है, कि सोन के डिजाइन में छत्तीसगढ़ की कोई जड़ी बूटियां लकड़ी से बना हुआ उपहार है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सोना ही है, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उनके द्वारा यह बहुत ज़्यादा, जो आपके विपक्षी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनके द्वारा फैलाया जा रहा है। और मैं यही आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि क्या ये आम लोगों को बहकाने का ही एक जरिया तो नहीं है कि वह सोने की जो है चैन बांट रहे हैं, और आम लोग जो है अभी तक इंदिरावास के भी मतलब जो हकदार है उनको इंदिरावास नहीं मिल पाया है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक ही सिद्धांत रही है, लोगों को भड़काना। और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झूठ लबारी की चला रही है ना, नहीं तो वो चैन किस चीज की थी? वो चैन एक लकड़ी की थी, और जिसको सोने के रूप में उसको डिजाइन किया गया है, उसका वीडियो है, मैं आपके पास भेज दूंगा, आप लोगों को दिखा सकते हो जिन्होंने वो डिजाइन किया है। आज भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की आम जनताओं के लिए, छत्तीसगढ़ के आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल और बहुत बड़ी आवाज बनकर आ गई है। जो छत्तीसगढ़ में किसान छोटे से छोटे बोनस के लिए जो 1400 रुपये तक सीमित हो गए थे 15 साल में भाजपा की कुशासन में, आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ 4 साल में भूपेश बघेल जी ने वो चीज करके दिखाया है। आज हर किसान खुश है। आप आंकड़ा निकाल लीजिए पूरे प्रदेश में कितने किसान आत्महत्या किए। ऊपर से अभी विधानसभा सत्र चला, उसमें प्रति 20 क्विंटल के हिसाब से हम खरीदी करेंगे बोल रहे, प्रति एकड़ 20 क्विंटल। मजाक है? कोई मुख्यमंत्री भारत देश में कहीं पर खरीदता हो तो बताए? कोई मुख्यमंत्री भारत देश में 2500 2600 2700 रुपया धान की क्विंटल लेता हो तो बताए? ये सिर्फ कांग्रेस में ही संभव है, और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर सकते हैं।